दोस्तों फाइनली 2026 महिंद्रा स्कॉर्पियो एंड फेसलिफ्ट अपने प्रोडक्शन रेडी वर्जन के अंदर आ चुकी है एंड फाइनल स्टेज पर अब इस गाड़ी की टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। और अगर आपको याद हो तो लास्टली हमने इसके कुछ नए स्पाई शॉट्स को भी कवर किया था जहां पर गाड़ी मल्टीपल अपग्रेड्स के साथ किसी पार्किंग के अंदर स्पॉट की गई थी। बट आज मेरे पास इस गाड़ी का एक नया एक्सक्लूसिव स्पाई वीडियो आ चुका है जहां पर फेसलिफ्टेड मॉडल की रोड प्रेजेंस भी नजर आ रही है एंड शायद कुछ और नए अपग्रेड्स भी नजर आ रहे हैं। तो चलो बारी बारी से सारी चीजों के बारे में बात करते हैं, बट उससे पहले आज का सवाल है आपके सामने। तो भाई क्या आप सिर्फ इन लिमिटेड फुटेजेस को देख करके पहचान सकते हो यह कौन सी कार है? देखो वैसे तो पूरी गाड़ी ढकी हुई है बर्फ से, बट अगर मैं आपको सिर्फ इतना पोर्शन भी दिखाऊं तो शायद आप में से काफी लोग पहचान लेंगे। अब अगर आपकी पहचान में आ चुकी है तो जल्दी से कमेंट कर दो, क्योंकि सबसे पहले आने वाले सही कमेंट को 24 घंटे बाद लाइफ टाइम के लिए पिन कर दिया जाएगा। फिलहाल अगर हम गाड़ी और अपडेट्स की बात करें तो महिंद्रा ने एक्सटीरियर्स में बहुत ही लिमिटेड अपडेट्स किए हैं, या फिर यूं भी कह सकते हैं ज्यादातर चीजों को सेम ही रखा है। जैसे कि फ्रंट बोनट एज इट इज सेम है, हेडलैम्प्स भी एज इट इज सेम है एंड बम्पर भी एज इट इज सेम है, जैसा कि अभी वाली स्कॉर्पियो एन के अंदर भी आता है। सो मोटा मोटी फ्रंट लुक्स में सिर्फ फ्रंट अपर ग्रिल एंड लोअर ग्रिल के डिजाइन को चेंज किया जा रहा है। और यहाँ पर भी गौर करने वाली बात है कि सिर्फ इंटरनल डिजाइन को चेंज किया जा रहा है। ओवरऑल शेप एंड साइज एज इट इज सेम रहने वाली है अभी वाली स्कॉर्पियो एन की तरह, जिसका मतलब है कि फेसलिफ्ट मॉडल आने के बाद भी आप इस वाली ग्रिल को एज इट इज फिक्स करा सकते हो अपनी पुरानी वाली स्कॉर्पियो एन के अंदर, वो भी बिना बम्पर चेंज किए। और अगर फीचर्स के नजरिए से भी देखा जाए तो फ्रंट पार्किंग कैमरा की पोजीशन भी सेम है एंड नीचे की तरफ आपको रेडार सेंसर भी मिल जाता है। सो या इन फ्यूचर भी आपको एडास लेवल 2 फीचर्स ऑफर किए जाएंगे। एक मेन फर्क आ सकता है कि ये जो एडास के फीचर्स हैं ये आपको थोड़े लोअर वेरिएंट से भी मिलने शुरू हो सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ डिजाइनिंग अपग्रेड। और इन सब के अलावा एक चीज मेंशन करना भूल गया था, फॉग लैंप्स एंड डीआरएल्स भी एज इट इज सेम है, नीचे बम्पर के अंदर ही रखी जाएंगी। साइड लुक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी कहानी ज्यादा नहीं बदली गई है। आपको इन फ्यूचर भी सेम डिजाइन के ओआरवीएम्स ऑफर किए जाएंगे जिसके नीचे कोई कैमरा नहीं आ रहा है, तो 360 डिग्री कैमरा तो भूल जाओ। ऊपर की तरफ रूफल भी एज सेम ही नजर आ रहे हैं एंड यहाँ पर जो स्कॉर्पियन इंस्पायर्ड विंडो लाइन है ये भी एज इट इज सेम ही आगे रखी जाएगी। ऑल्दो साइड में बॉडी क्लैडिंग्स भी सेम है एंड फुट रेस्ट भी सेम ही है। सिर्फ एक मात्र अपडेट साइड प्रोफाइल में किया जा रहा है, वो भी सिर्फ अलॉय व्हील्स के अंदर। इन टर्म्स ऑफ डिजाइन एंड साइज अब अलॉय व्हील्स आपको ज्यादा बेहतर मिलने वाले हैं। कुछ इन क्लियर फुटेजेस में आप लोग देख सकते हो 5 स्पोक अलॉय व्हील्स का डिजाइन मस्त लग रहा है विद 5 नट, जो कि इन टर्म्स ऑफ प्रोफाइल भी एक साइज अप रहने वाले हैं, यानी पॉसिबिलिटी है कि इन फ्यूचर आपको 19 इंच के अलॉय व्हील्स ऑफर किए जा सकते हैं। अब फिलहाल हम आ जाते हैं बैक प्रोफाइल में, तो फुटेजेस में ये कुछ ऐसा नजर आ रहा है। अब देखो बैक प्रोफाइल जो है वो काफी ज्यादा रेयरली स्पॉट होता है, सो यहाँ के जो लुक्स हैं, जो अपडेट्स हैं, वो बहुत ही कम सामने आ पा रहे हैं। एंड फिलहाल अगर हम इस अपडेटेड मॉडल के अंदर भी देखें जो कि प्रोडक्शन रेडी वर्जन जैसा लग रहा है, सो यहाँ पर भी अपडेट्स कुछ खास नजर नहीं आ रहे हैं। टेल लैंप्स ओवरऑल ढक रखी है, हालांकि डिजाइन वाइज ये सेम सी ही नजर आ रही है। टेलगेट भी साइडवेज ओपन होता है जो कि थोड़ा कम प्रैक्टिकल रहता है, बट हाँ स्कॉर्पियो की डिजाइनिंग लैंग्वेज है तो ओके है। एंड नीचे की तरफ जो बम्पर है इसमें भी कोई खास बड़ा अपडेट नजर नहीं आ रहा है। वही सेम रिफ्लेक्टर, वही सेम रिवर्स लैंप की पोजीशन एंड दोनों रिफ्लेक्टर्स को कनेक्ट करता हुआ वो क्रोम का बार यहाँ पर भी साफ दिखाई पड़ रहा है। तो कह सकते हैं कि रियर प्रोफाइल में महिंद्रा की तरफ से तो कोई भी चेंज नहीं होने वाला। दैट्स ए ट्रूली बैड न्यूज। खैर अब महिंद्रा का मन नहीं मानता तो यार क्या ही कर सकते हैं। हाँ एक काम कर सकते हैं, इंटीरियर्स की एक छोटी सी झलक जरूर से सामने आई है, सो चलो उसको भी थोड़ा सा कवर अप कर लेते हैं। तो कुछ इस फुटेज में नजर आ रहा है कि महिंद्रा इंटीरियर्स में भी ज्यादा कुछ चेंज ना करके कुछ गिने चुने बदलाव ही करने वाला है। जैसे कि टच स्क्रीन अभी के टाइम पर ढक रखी है, सो इन फ्यूचर आपको फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने वाली है, जिसकी वजह से एसी वेंट्स का डिजाइन भी चेंज करना पड़ेगा। सो इन फ्यूचर आपको हॉरिजॉन्टल स्टाइल्ड एसी वेंट्स भी मिलने वाले हैं। ऑल्दो अगर स्टीयरिंग व्हील की तरफ देखोगे तो वही सेम 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील इन फ्यूचर भी कंटिन्यू किया जाएगा जो अभी वाली स्कॉर्पियो एन के अंदर भी आता है। एंड इंटीरियर्स में मिलने वाली कलर थीम भी एज इट इज सेम रहने वाली है, इन फ्यूचर भी ब्लैक एंड ब्राउन कलर के कॉम्बिनेशन के साथ, जो अभी वाली स्कॉर्पियो एन में भी हम देखते आ रहे हैं। एंड
दैट्स इट। ये थे कुछ नए अपडेट्स जो कि अभी के टाइम पर स्पॉट हुए हैं या फिर अभी तक स्पॉट हुए हैं स्कॉर्पियो एंड फेसलिफ्ट के अंदर। आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? कुछ और महिंद्रा चेंज कर सकता था या फिर अपनी तरफ से आप लोग कुछ सजेशन करना चाहो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। फिलहाल हम इस वीडियो को इतना ही रखते हैं एंड मिलते हैं आपसे कल एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।